की भूख दर्द भरी कहानी। एक 70-72 साल का बुजुर्ग आदमी, आंखों पर मोटे काले चश्मे, मैले धोती और कुर्ता पहने मेरे पास आया, क्योंकि मैं लोहे के एंगल पर 3-4 फुट ऊंचाई पर बैठा था। उसने मेरे घुटनों को छुआ और बोला, बेटा एक वड़ा पाव खरीद के दे दोगे तो बहुत अच्छा होगा, बहुत ज्यादा भूख लगी है। मैंने जब उस बूढ़े आदमी की तरफ देखा तो वाह, मुझे रोजाना दिख रहे भिखारी में से नहीं लगे। उन्हें देखकर ऐसा भी नहीं लग रहा था कि वह हर दिन भीख ही मांगते होंगे। ऐसे अचानक किसी बुजुर्ग ने मेरे पैरों को हाथ लगाया तो मुझे बहुत अजीब महसूस हुआ। मैं तुरंत एंगल से कूदकर नीचे खड़ा हो गया। मैंने अपने जेब में हाथ डाला और 50 निकालकर उस बुजुर्ग को देते हुए कहा, अंकल आपको भूख लगी है तो यह लीजिए, 50 कुछ खा लीजिए। बुजुर्ग ने कहा, नहीं बेटा पैसे मत दो, बस एक वड़ा पाव ला के दे दो, उतना बस है मेरे लिए। ठीक है मैं लाकर देता हूँ, आप यहीं बैठिए, कहकर मैं राजा रानी वड़ा पाव की दुकान में गया और एक वड़ा पाव खरीद कर लाया और बुजुर्गों को खाने के लिए दिया। बुजुर्ग नीचे बैठकर वड़ा पाव खाने लगे। मेरी तरफ देख कर वह बोले, ऊपर मत बैठो, गिर जाओगे, यहाँ बैठो, मेरे पास कोई साथ बैठेगा तो मुझे भी 2 निवाले अच्छे से खा जाएंगे। मैं उनका खाना टाल नहीं पाया और उनके साथ ही बैठ गया। फिर मैंने ऐसे ही उनसे सवाल करना शुरू किया, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, किससे मिलने आए हैं, वगैरह वगैरह। मैं नागपुर से आया हूँ, एक छोटे से गांव में रहता हूँ। यहाँ मुंबई में मेरा एक तुम्हारे जितनी उम्र का एक बेटा है, एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर है, उससे मिलने आया हूँ। 2 साल पहले उसकी शादी हुई, लव मैरिज, बहू पढ़ी लिखी है, नए विचारों वाली। उसे सास ससुर यानी कि हम पति पत्नी गंवार लगते हैं, इसलिए हमारे साथ रहना उसे अच्छा नहीं लगता, इसलिए बेटा अब अलग रहता है यही मुंबई में 2 सालों से। परसों मेरे इस मोबाइल पर फोन उसका आया था, कह रहा था अमेरिका में नौकरी मिली है, उसे बेबी को लेकर जा रहा है अमेरिका 10 साल के लिए। यहाँ मुंबई में था तो 6 महीने में एक बार आता था। हम बूढ़े बुढ़ी को मिलने के लिए अब इतने दूर प्रदेश जा रहा है, एक बार मिलने के लिए आओ बोला तो अब समय नहीं बचा है, परसों फ्लाइट में बैठकर जाना है, खाता है, अब 10 साल के लिए जा रहा है, पता नहीं तब तक हम जिएंगे या मरेंगे, इसलिए सोचा खुद ही जाकर उसे मिल लेता हूँ। कल शाम से एयरपोर्ट को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन यहाँ के लोग कहते हैं कि इस एरिया में एयरपोर्ट है ही नहीं। बुजुर्ग ने एड्रेस वाली चिट्ठी मेरे हाथ में देते हुए कहा। उनकी बात सुनकर मैंने कहा, लोग सच कह रहे हैं, एयरपोर्ट यहाँ है ही नहीं, सांताक्रूज़ में है। बुजुर्ग ने मेरी तरफ देखा और कहा, लेकिन परसों जब बेटे का फ़ोन आया था तो उसने यही पता लिखवाया था। मुझे लगता है यह फ़ोन भी ख़राब हो गया है, फ़ोन ही नहीं आ रहा है। बेटे का मन, मैंने बताया था उसको कि मैं उससे मिलने आ रहा हूँ मुंबई कहते हुए बुजुर्ग ने मोबाइल मुझे दिखाने के लिए दिया। अब मेरे एक हाथ में चिट्ठी और एक हाथ में मोबाइल था। मैंने मोबाइल का बटन दबा के देखी, मोबाइल अच्छे से चल रहा था और मोबाइल में नेटवर्क भी पूरी तरह से आ रहा था। मैंने उनसे पूछा, आपने नहीं लगा के देखा फ़ोन बेटे को? मुझे कहाँ लगाना आता है, फ़ोन कोई फ़ोन करता है तो उठा लेता हूँ, बस उन्होंने कहा। मैंने रिसिप्ट कॉल में जाकर आखिरी आई नंबर पर कॉल किया। 2 रिंग्स बजने के बाद कॉल कट कर दिया गया। फिर मैंने एड्रेस की चिट्ठी खोली, देखी उसमें जहाँ हम बैठे थे वहीं का एड्रेस था, यानी कि जानबूझकर गलत एड्रेस दिया गया था। मैं समझ चुका था कि गलत पता देकर लड़का अपने माँ बाप को टाल रहा था और अब वहाँ उनका फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। मुझे यह भी मालूम पड़ चुका था कि वह जिस प्लेन में सवार हो चुका था वह प्लेन कभी भी उसके माँ बाप के दिशा में उड़ने वाला ही नहीं था। तब तक मेरा दोस्त वहाँ आ गया और बोला, चलो शॉपिंग करने चलते हैं। मैंने उसे 2 मिनट रुकने के लिए कहा और मैं बुजुर्ग की तरफ देखकर सोच में पड़ गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि अपने बेटे की तरफ से होने वाली धोखेबाजी को यह बुजुर्ग समझ नहीं पा रहे थे, फिर खुद का बच्चा उनके साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है या वो स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। मैं बुजुर्ग से बोला, अब तक तो आपका बेटा जिस प्लेन में बैठा है वह उड़ चुका होगा, मुझे नहीं लगता है कि अब आपकी उससे मुलाकात हो पाएगी, इसलिए अच्छा यही होगा आप वापस अपने घर लौट जाए और आंटी भी आपका इंतजार करती होगी। मेरी बात सुनते ही अगले ही लक्षण उनकी आंखें भर आई, आंसू भरी आंखों से वह मेरी तरफ देखने लगे। घर जाने के लिए भाड़े के पैसे देते हुए मैंने उनके हाथों पर हाथ रखा और पूछा, अंकल मैं कब से आपके हाथों में यह डिब्बा देख रहा हूँ, क्या है इस डिब्बे में? मोतीचूर के लड्डू हैं, मेरे बेटे के पसंद के, उसके माँ ने भेजे हैं, उसके लिए खुद बनाकर। बुजुर्ग ने कहा, किसी खंजर से मेरे दिल को चीरकर मेरे अंतकरण को लहूलुहान कर दिया हो, ऐसी मेरी हालत हो गई है। मैं निश्चिंत होकर बुजुर्ग की तरफ देखता रहा और वहीं बैठा रहा। ये भाई चलना, देर हो रही है।
मेरे दोस्त की आवाज़ कानों में पड़ी तो मैं होश में आया और ऐसे ही उस भीड़ में उसके पीछे पीछे चलने लगा। घर पहुंचकर आधी रात तक मैं सो नहीं पाया। रह रहा कर एक ही सवाल मेरे मन में उठ रहा था, एक वड़ा पाव की भीख मांगने वाला वह बेचारा आदमी भूख से बेहाल होने के बावजूद भी अपने साथ लाई उस मोतीचूर के लड्डुओं में से एक लड्डू खुद नहीं खा सकता था। कि आपने बेटे से इतना प्यार। आशा करती हूँ आया वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।